हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का यानी जो फिजिक्स 12th का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका एक और नया टॉपिक लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशंस यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग एक नई और गॉस की एप्लीकेशंस को देखते हैं। जैसे वो क्या कह रहा है आपको, अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ थिन होलो स्फेरिकल सेल। यानी आपके पास एक गोला है, एक स्फेयर है जो बीच में से कैसा है, खोखला है। उसके ऊपर जो चार्ज है बच्चों वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी समान रूप से बिखरे हुए हैं। उसके लिए आपको क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी स्फेयर पर, किसी गोले पर। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, हमने कंसिडर करा कि आपके पास कोई एक स्फेयर है, ठीक है। हमने कंसिडर कर लिया कि आपके पास कोई एक स्फेयर है जिसकी रेडियस बच्चों कितनी है, कैपिटल आर है। इस न्यूमेरिकल में सबसे ज़्यादा दिक्कत लास्ट में होती है, जब हम लोग लास्ट में करते करते बिचल जाते हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को बच्चों बड़े ध्यान से सीखना पड़ेगा आपको, है ना। तो देखिए, हमने मान लिया कि जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है वो कहाँ पर है, उसकी सरफेस पर है। सरफेस पर क्यों है बच्चों, क्योंकि जो स्फेयर है ये आपका कैसा है, खोखला है, होलो है। तो होलो चीज़, मान लो अगर आपके पास कोई खोखली चीज़ है, उसके ऊपर आपने चार्ज डाल दी तो चार्ज उसकी सिर्फ बाउंड्री पर रहेंगे, उसके अंदर नहीं रहेंगे, क्योंकि खोखला हो गए। तो खोखला होने के कारण, होलो होने के कारण सारे चार्ज कहाँ पर आ गए बच्चों, सरफेस पर आ गए। तो सरफेस पर आ गए तो इसके लिए आप समझ गए होंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लोग लगाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या काम कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग काम कर रहे हैं कंसिडर अ चार्ज, कंसिडर अ टेस्ट चार्ज एट इनसाइड द स्फेयर। हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो टेस्ट चार्ज है वो इनसाइड है स्फेयर के एट स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर डिस्टेंस पर बच्चों, है ना। स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो चार्ज है वो कहीं पर रखा हुआ है, अंदर की ओर। तो ये हमने पी पॉइंट मान लिया जहाँ पर आपका एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्लियर है बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इस तरीके से उसके चारों ओर। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक गॉसियन सरफेस उसके चारों ओर बना दी। गॉसियन सरफेस चारों ओर बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका एक फ्लक्स के लिए एरिया निकालेंगे। तो बच्चों देखो, इसका एक एरिया हमने यहाँ से क्या कर लिया, कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया, यहाँ से कट कर लिया। तो इसमें एरिया वेक्टर इस सरफेस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। डी ए होगा, इधर की ओर भी डी ए होगा, इधर की ओर भी बच्चों क्या होगा, डी ए होगा। यानी हर तरफ आपका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अब बच्चों ये आपके पास क्या है, एक स्फेयर है, तो इसमें कोई साइड वगैरह तो है नहीं, तो ये एक पूरा स्फेयर है, तो जिसमें फ्लक्स हर जगह कैसा होगा, बराबर होगा। तो एरिया वेक्टर भी उसका हर जगह परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर। अब आप लोग क्या करेंगे बच्चों, इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो नेट फ्लक्स कितना होगा वो देखना है। तो नेट फ्लक्स बच्चों कितना होगा, फ्लक्स नेट इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। बच्चों हमने इसका क्या कर दिया, इंटीग्रल कर दिया, क्योंकि ये पूरा एक स्फेयर है, इसकी कोई साइड वगैरह नहीं है, ना ही इसके कोई फेसेस है, सिर्फ एक फेस है। तो एक फेस के लिए हमने इंटीग्रल कर दिया। डॉट हटाकर बच्चों हमने क्या लगा दिया, कोस थीटा लगा दिया, और इंटीग्रल ऐसा का ऐसा। अब आपको दिखाई दे रहा है एरिया वेक्टर भी ऐसी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बाहर की ओर होगी। तो एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ई डी ए कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। इसका इंटीग्रल ई डी ए, और कोस 0 की वैल्यू 1, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ गई। और डी ए का इंटीग्रल यदि हम लोग करते हैं, यदि हम बच्चों डी ए का क्या करते हैं, इंटीग्रल करते हैं, तो मुझे पास कितना मिलेगा, ए मिलेगा, क्योंकि छोटे छोटा डी ए मिलकर क्या बना रहा है, एक बड़ा डी ए बड़ा ए बना रहा है। छोटा छोटा डी ए मिलकर क्या बना रहे हैं, एक बड़ा ए बना रहे हैं। तो बच्चों इतना नेट फ्लक्स इस पर हो गया। अब बच्चों आपको देखना है कि इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जो मैं कह रहा हूँ कि आपने एरिया वेक्टर किस पे काटना है, गॉसियन सरफेस पर काटना है, ठीक है। गॉसियन सरफेस पर आपने एरिया वेक्टर कट कर लिया, तो बच्चों उसका एरिया कितना होगा, तो स्फेयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यानी ये जो काम कर रहे हैं बच्चों हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, इनसाइड द सरफेस के लिए कर रहे हैं, ठीक है, सरफेस के इनसाइड। तो यानी फ्लक्स कितना आ गया, उसके लिए इतना आ गया। क्लियर। चलिए अब बच्चों आप लोग यूज़ करेंगे किसको, अप्लाई गॉस लॉ को। तो गॉस लॉ क्या कहता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन
क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये चेक करो अब जा, क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है? ये चेक करो कि क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है, यानी इतने हिस्से में आपके पास कोई चार्ज है क्या? नहीं है ना, यानी इतने हिस्से में हमारे पास कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा इसके अंदर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं है। तो यानी इसके अंदर बच्चों क्यू इनसाइड कितना हो जाएगा? 0 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसे डिवाइड करके आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। तो ये 2 इक्वेशन बन गई। अब पहली और सेकंड इक्वेशन को यदि हम लोग बराबर रख दें तो 0 बराबर किसके? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में। तो बच्चों अंदर की ओर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नहीं है। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब बच्चों हम लोगों को जो काम करना है वो किस पर करना है? आउटसाइड। अब हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि जो पॉइंट हम लोग टेस्ट चार्ज रखेंगे वो इस बार कहाँ रखेंगे? सरफेस के आउटसाइड रखेंगे। तो इसके लिए हम लोग बच्चों फिगर दोबारा बना रहे हैं और आउटसाइड में जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल होगा, बड़ा होगा किससे? कैपिटल आर से। तो बच्चों इसके हम लोग एक फ़िगर बना रहे हैं इस तरीके से। ये हमने एक फ़िगर बनाई जहाँ पर हमने चार्जेस कहाँ पे मिले? बाहर मिले, क्योंकि ये होलो था। ठीक है बच्चों, ये होलो था जिसकी रेडियस हमने कितनी मान ली? कैपिटल आर मानी। अब हमने क्या करा? स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट कंसिडर करा और इसके चारों ओर आपने क्या बनाना है? एक गॉसियन सरफेस बनाना है। फिगर आपको सही बनानी है ना। ये आपने क्या बना लिया? इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस बना ली। क्या बना दिया? गॉसियन सरफेस बना दिया। अब बच्चों जब आपने गॉसियन सरफेस बना दिया तब आप इसका क्या काटेंगे? फ्लक्स काट लेंगे। ठीक है, छोटा छोटा सा एरिया निकाल लेंगे जिसके ऊपर फ्लक्स होगा कुछ ना कुछ। तो हमने इसका एरिया वेक्टर काट लिया। तो इसका एरिया वेक्टर बाहर की ओर होगा परपेंडिकुलर, इधर भी बाहर की ओर होगा परपेंडिकुलर, इधर भी बाहर की ओर होगा परपेंडिकुलर। तो धीरे धीरे हमने छोटा सा हिस्सा काटा, उसके एरिया वेक्टर बाहर की ओर निकाला। तो फ्लक्स हमें निकालना है। तो कितना फ्लक्स होगा बच्चों? इतना ही फ्लक्स होगा जितना हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम दोबारा लिख लेते हैं। तो टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा बच्चों आपके पास? E डॉट डी ए क्यों लिया? अभी हमने पढ़ाया ऊपर, क्योंकि एक ही फिगर है, एक ही फेस है। तो इसके ऊपर टोटल इंटीग्रल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे? पूरे का फ्लक्स निकाल लेंगे। तो डॉट हटाकर कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा की वैल्यू 0 रख देंगे तो वो 1 हो जाएगा। और इसका इंटीग्रल कर देंगे बच्चों आप, तो कितना हो जाएगा? ई नेट हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब ई एज इट इज़ एरिया का वैल्यू कितना हो जाएगा इसके लिए? पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों हमने छोटी आर क्यों ली? क्योंकि हमने एरिया वेक्टर किस पे कट करा है? गॉसियन सरफेस पर कट करा है, जिसकी रेडियस कितनी थी? स्मॉल आर रेडियस थी। इस वजह से बच्चों ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको जो फ्लक्स निकालना है वो गॉसियन सरफेस पर निकालना है, चाहे वो इनसाइड हो चाहे वो आउटसाइड हो, गॉसियन सरफेस पर ही फ्लक्स निकालना है। तो निकाल लिया। उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? आर स्क्वायर है, मतलब उसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर है। तो ये अब जो मेन दिक्कत आती है वो अब आती है कि अब हमें कौन सी आर लेनी है जो हम लोग निकालेंगे। अब हम लोग यूज़ कर रहे हैं अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या कह रहा है? फ्लक्स बराबर होगा किसके? क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो बच्चों, ये गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या? ये चेक करो कि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है क्या? हाँ जी, हमें दिखाई दे रहे हैं कि गॉसियन सरफेस के अंदर यहाँ पर क्या है? चार्ज है। गॉसियन सरफेस के अंदर यानी इसके अंदर ये चार्ज आपको दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। ये चार्ज यहाँ पर क्या हुए हैं? बिखरे हुए हैं। ठीक है, अब ये चार्ज कितने डिस्टेंस तक जा रहे हैं? गॉसियन सरफेस के अंदर ये जो चार्ज हैं ये कितने डिस्टेंस तक जा रहे हैं? बड़ी आर या छोटी आर? तो आपको दिखाई दिया बड़ी आर तक जा रहे हैं, है ना। ये गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज हैं कितने डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? छोटी आर या बड़ी आर? तो आप क्या कहेंगे? बड़ी आर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो अब आपको बड़ी आर वाला काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये चार्ज आपके सरफेस पर है या पूरी बॉडी पर है? तो आप क्या कहेंगे? ये पूरी सरफेस पर है। तो सरफेस के लिए बच्चों आप क्या लिखेंगे? सरफेस के लिए आप क्या लिखेंगे? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड अपॉन
एरिया वेक्टर, एरिया, ठीक है। ये डिवाइड में चला जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो सिग्मा ए इज इक्वल टू कितना आ गया, क्यू इनसाइड। अब सिग्मा एज इट इज़, एरिया कितना होगा। अब एरिया में बच्चों आपको कौन सा लेना है वो देखना है। ये देखो कि जो चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस तक है, जो चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस तक है, बड़ी डिस्टेंस आर तक है ना, ये बड़ी आर तक। तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर हैं, कितनी डिस्टेंस तक है बच्चों, आर इस डिस्टेंस तक। तो उसके लिए हम लोग ये वाला एरिया लिखेंगे, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू उठा के आप यहाँ रख देंगे, तो फ्लक्स कितना आ गया, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास बन गई सेकंड इक्वेशन, और ये बन गई थी मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में बराबर रख देंगे, है ना। तो क्या आंसर बनेगा अब देखते हैं। तो हमारे पास कितना आंसर बना उसकी चीज़ पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो चलिए तो करते हैं काम। तो हमारे पास जो बना वो कितना बना वो देखें। तो एक तो बना बच्चों आपके पास फ्लक्स बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन बनी। एक आपके पास बनी फ्लक्स बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये सेकंड इक्वेशन बनी। यदि हम इन दोनों को बराबर रख देते हैं तो क्या होगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई कट गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला गया, यहाँ बचा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इतनी बात यहाँ पर आप लोगों की क्या आ गई, आंसर में जनरेट हो गई, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट मिल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, क्योंकि सिग्मा कांस्टेंट, स्फीयर की जो रेडियस है आप लोगों के पास वो कांस्टेंट रहने वाली है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो रेडियस ये जो कैपिटल स्मॉल आर है ये चेंजेबल है, ठीक है। तो जिसके कारण अब आपको एक ग्राफ ड्रॉ करने को आता है पेपर में कि आप स्फेरिकल कंसेप्ट का क्या करें, ग्राफ ड्रॉ करें जब आपके पास क्या हो, होलो स्फीयर हो। तो बच्चों आपको ये याद करना है, ये अलग से अपने आप में एक न्यूमेरिकल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम लोग बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं तो वहाँ पर बच्चे डेरिवेशन कर आते हैं, जबकि वो सिर्फ आपसे ये पूछ रहा था 2 नंबर में कि आपको स्फीयर जो होलो स्फीयर है उसके ऊपर ग्राफ बनाना है, ठीक है बच्चों, सिर्फ ग्राफ बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्राइव नहीं करना 2 नंबर में, तो सिर्फ ग्राफ बनाना है। तो 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पेपर में ग्राफ के आते हैं आपके, वो आपको मैं बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन से कौन से बनाने हैं। तो फिलहाल ये पहला कंसेप्ट आप लोग समझ लीजिए कि ये हमने मान लिया कि एक स्फीयर है जिसमें आपको ग्राफ बनाना है, ये होलो स्फीयर है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, इनसाइड, यहाँ पर क्या लिख दिया, आउटसाइड। तो अंदर की ओर अभी आपने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी बच्चों, ये आई थी E बराबर 0, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द गॉसियन सरफेस, अंदर की ओर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। तो बच्चों यानी इसके लिए यहाँ पर हम लोग पेंसिल से इस तरीके से क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कितनी है, 0। अब बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। यदि डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आप लोगों की, कम होगी। तो इसका ग्राफ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर डाउन चला जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको होलो स्फीयर के ऊपर ये वाला डेरिवेशन और इसका ग्राफ समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड स्फीयर लेके आएंगे, फिर हम सिलेंडर लेके आएंगे। इस तरीके से हम लोग अपने चैप्टर को धीरे धीरे क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो जितने बच्चों आप इन सब की प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ पर हम आपको बहुत सारे टॉपिक कराएंगे, न्यूमेरिकल भी कराएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।